वेलकम टू माय चैनल गोल ऑफ मैथ्स। क्लास 10 का आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ये पोर्शन क्लास 10 में एकदम नया है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी भी। थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करो। देखो, इससे बहुत सारे मैथ जो है बोर्ड में आते हैं, यहाँ तुम लोग को सीखने में भी थोड़ा इजी रहेगा। थोड़ा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो मेरा क्लियर कर लो, जो हम क्लियर करवाना चाहते हैं तुम लोग से। थोड़ा ध्यान दो। हम एकदम नॉर्मल तरीका से इसको समझा रहे, एकदम आसान तरीका से, जिससे तुम लोग को भी समझने में सुविधा हो। देखो, ट्रिगोनोमेट्री में पहला काम है कि राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर सारे फंक्शंस होगा। पहला चीज, ट्रिगोनोमेट्री में जो भी फंक्शन या जो भी मैथ्स हम लोग करेंगे, यहाँ पे जो भी एंगल देखेंगे सारे राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर होगा। राइट एंगल ट्रायंगल तो जानते हैं, जिसका एक एंगल राइट एंगल होता है और बाकी टू एंगल्स एक्यूरेट एंगल होता है। अब मान लो बता दिया है ये एक ट्रायंगल है एबीसी, जिसका राइट एंगल एट बी है, तो ए और सी यहाँ पे पॉइंट्स। अब हम लोग नॉर्मली क्या जानते हैं, ये होता है परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। राइट एंगल का ऑपोजिट में जो साइड होते हैं इसको क्या बोले जाते हैं, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ये होता है परपेंडिकुलर, ये होते हैं बेस। लेकिन अगर मेरा मैथ में एंगल डिनोटेड बता दे कि कौन सा एंगल से मेरा मैथ तैयार होगा या मैथ करना होगा, तब लेकिन ये परपेंडिकुलर और बेस ये चेंज ओवर होते हैं। हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा राइट एंगल का ऑपोजिट में होगा। चाहे राइट एंगल किसी भी तरह का बने, अगर इस तरह करके भी राइट एंगल बने तो भी देखो राइट एंगल का ऑपोजिट में हाइपोटेनियस है। पी और बी इधर है, तो पी और बी एज पर डिनोटेड एंगल वो चेंज होते रहेगा, बाकी हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगा। तो हम देखो दो कॉन्सेप्ट तुम लोग को लिख दे रहे हैं, ये तुम लोग कॉपी में राइट डाउन कर लेना कि एंगल ए अगर डिनोटेड है तो बेस मेरा होगा ए बी, परपेंडिकुलर होगा बी सी। अगर एंगल सी डिनोटेड हो, एंगल सी, तो मेरा बेस होगा बी सी और परपेंडिकुलर होगा ए बी। ये दो कॉन्सेप्ट पहले क्लियर रखोगे मैथ करते समय, अगर एंगल डिनोटेड है। और अगर एंगल डिनोटेड नहीं है, थीटा बोल के दे, कोई भी एंगल को हम लोग थीटा से डिनोट करते, अगर थीटा बता दे तो नॉर्मल परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस लेके तुम लोग मैथ बनाओगे। लेकिन अगर एंगल डिनोटेड कर दे ए एंगल, तो इस हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर तुम लोग का एग्जाम क्वेश्चन पेपर में या मैथ में बनेगा। ओके, नेक्स्ट अब चलते हैं हम लोग, इससे 6 एंगल तैयार होते हैं, साइन, कॉस, टेन। साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक, सेक एंड कॉट। साइन का फॉर्म होता है P बाई एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस का फॉर्म से बनेगा साइन। कॉस का B बाई एच, टेन का P बाई बी। ठीक, इसका ऑपोजिट कोसेक, कोसेक बनेगा H बाई पी, सेक बनेगा H बाई बी और टेन कॉट बनेगा B बाई पी। ध्यान में रहे, ये 1 बाई साइन, दैट मीन साइन का उल्टा, ये कॉस का उल्टा तो 1 बाई कॉस, ये टेन का उल्टा तो 1 बाई टेन। सिमिलरली अगर देखा जाए साइन भी तब 1 बाई कोसेक होगा, कोसेक का ऑपोजिट, क्योंकि ये अगर H बाई पी है तो ये P बाई एच। ये बेस कॉन्सेप्ट
ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए सफिशिएंट है। ये 6 एंगल को तुम लोग को याद रखना है और जो पहला कॉन्सेप्ट तुम लोग को बताया बेस और परपेंडिकुलर कैसे चेंज ओवर होता है वो तुम लोग को याद रखना है। बस इतना तुम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। चैप्टर 8 का ट्रिगोनोमेट्री तुम लोग को बहुत ही आसान तरीका से दिया हुआ है। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, इन ट्रायंगल एबीसी right angle at B, right angle at B, AB 24 centimeter, BC 7 centimeter। तो फर्स्ट हमको देखो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, उसके बाद हमको फाइंड आउट करने दिया है। ओके पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखो तीसरा पार्ट नहीं है हाइपोटेनियस, वो हम लोग निकालेंगे पिथागोरस थ्योरम से। तो h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे h कौन है? AC, मतलब AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जितना स्टेटमेंट लिख के मैथ करोगे मार्क्स उतना ही अच्छा मिलेगा। AC स्क्वायर इक्वल टू AB का मान 24 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू 576 प्लस 49 इक्वल टू 625। तो AC इक्वल टू रूट ओवर 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट कट हम लोग का रहेगा, जो भी दो पार्ट हमको रहेगा तीसरा पार्ट हमको इस फॉर्मूला से निकाल लेना पड़ेगा। ओके नंबर 1 में देखो आप दिया हुआ है क्या? साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालने। साइन ए और कॉस ए, पहले हम लोग टर्म्स देखते हैं। साइन का टर्म्स हम क्या लिखा थे? P बाई H। कॉस का टर्म क्या लिखा थे? B बाई H। आप देखो यहाँ पे A डिनोटेड है, हम पहले ही बोले अगर एंगल डिनोटेड रहेगा तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज ओवर होते रहेगा। तो A को डिनोट करते हैं। चलो ये A डिनोटेड, क्या लास्ट वीडियो में क्या बोले कि जो एंगल डिनोटेड होगा वहीं पे बेस तैयार होगा, ये हम लिखा भी दिए थे। ध्यान दो जहां पे एंगल तैयार हुआ वही बेस, मतलब मेरा बेस हो गया 24, परपेंडिकुलर हो गया 7। तो इसके अनुसार मेरा ये आंसर होगा 7/25 और इसके अनुसार होगा 24/25। नंबर 2 में दिया है साइन सी एंड कॉस सी। साइन सी एंड कॉस सी ये दोनों का वैल्यू देखो, बीच में कोई साइन नहीं है प्लस माइनस का, तो प्लस माइनस हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग जस्ट वैल्यू निकाल के छोड़ देंगे। इसका भी पहले फॉर्म लिखते हैं, P बाई H B बाई H। चलो कौन एंगल डिनोटेड है? यहाँ पे दिखाया जा रहा है C एंगल डिनोटेड है। तो एंगल C अगर डिनोटेड है तो मेरा बेस होगा ये, परपेंडिकुलर होगा ये। तो परपेंडिकुलर मतलब 24, तो इसका आंसर हो गया 24/25, ये हो गया 7/25। ध्यान दो 25 जो है हाइपोटेनियस अपने जगह पे सभी फॉर्म में है, एंगल एक डिनोटेड हो चाहे एंगल सी, हाइपोटेनियस मेरा सेम जगह पे रहे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर दिया हुआ है सेंटीमीटर, ये नहीं दिया हुआ है, तो ये मेरा क्या है? नॉर्मल अनुसार ये बेस। तो ठीक है हम लोग पहले फॉर्मूला लिखते हैं, H स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। H कौन? PR, तो PR स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये आ गया। अब हमको निकालने दिया है tan P माइनस कॉट R। tan P माइनस कॉट R, यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है। tan का फॉर्म P बाई बी, कॉट का फॉर्म B बाई P, रहने दो। लेकिन यहाँ पे देखो एंगल डिनोटेड है, फिर P और R। अगर एंगल P डिनोटेड है तो मेरा ये बेस ये परपेंडिकुलर, ये बेस ये परपेंडिकुलर, मतलब 5/12 माइनस कॉट R। R डिनोटेड है, R डिनोटेड है मतलब ये बेस ये परपेंडिकुलर, मतलब 5/12। तो 5/12 प्लस माइनस कट गया 0। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोल रहा है, साइन ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3/4, दैट मीन्स रेशियो फॉर्मेट में दिया हुआ है। चलो कोई बात नहीं, पहले इसको तुम लोग टर्म्स लिख लो। साइन का टर्म्स क्या होता है p/h, तो हम लोग लेट कर लेते हैं, सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि रेशियो फॉर्मेट को हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते। तो p का वैल्यू ले लेते हैं 3k, h का वैल्यू ले लेते हैं 4k। तो मेरे पास b नहीं है, पहले हम लोग निकालते हैं b। तो h² इक्वल टू p² प्लस b², फॉर्मेट में डालते हैं 4k का स्क्वायर इक्वल टू 3k का स्क्वायर प्लस b²। तो 16k स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर इक्वल टू b²। तो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल टू b²। 7k स्क्वायर इक्वल टू b²। स्क्वायर इधर से उठेगा तो इधर रूट, 7k स्क्वायर इक्वल टू b। सो देयरफॉर b इक्वल टू रूट ओवर 7k, क्योंकि k निकल जाएगा स्क्वायर फॉर्मेट में, तो स्क्वायर और ये कैंसिल, लेकिन 7 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसलिए वो रूट के अंदर रह गया। अब देखो हमको यहाँ पे निकालने क्या दिया है, दो वैल्यू निकालना है, cos a एंड tan a। ठीक उसी तरह अब बात है कि सर आप फिगर नहीं बनाए, मैथ बनाते जा रहे हैं। हम पहले ही देखो देख चुके हैं, यहाँ पे एंगल ए डिनोटेड सभी में है, सभी एंगल ए से जुड़े हुए हैं, दूसरा कोई एंगल नहीं है, इसलिए बिना डायग्राम का भी तुम पीबीएच का फॉर्मेट में बना सकते हो। इस फॉर्मेट से नहीं जाएगा। कॉस का फॉर्म क्या है b/h, tan का p/b, बस वैल्यू बैठाओ। कॉस b/h, b कितना निकला मेरा √7k, √7k, h कितना था मेरा 4k, k कैंसिल, तो हो गया √7/4। p/b tan, p/b 3k/4k, 3k/b हो गया 7k, √7k, k कैंसिल, 3/√7। दिस इज द आंसर। 4 गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, तो चलो लिखते हैं 15 cot a इक्वल टू 8। हम लोग पहले cot a का वैल्यू निकालते हैं 8/15, 15 मल्टीप्लाई में था, डिवाइडेड में आ गया। अब इसका फॉर्म लिख दो, cot का फॉर्म b/p। चलो रेशियो फॉर्मेट में है तो इसको लेट कर लेते हैं, लेट b इक्वल टू 8k, p इक्वल टू 15k। तो b और p मिला है, मिला नहीं है h, तो चलो फॉर्म लिखते हैं h² इक्वल टू p² प्लस b²। 17k h निकल गया। ओके, हमको निकालने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सेक ए। लिखते हैं साइन ए सेक ए। साइन का फॉर्म क्या है p/h, बैठा दो, p कौन 15k, h हो गया 17k, k कैंसिल, आंसर हो गया 15/17। सेक का फॉर्म क्या है h/b। ये लर्न करना तुम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लर्न कर लो कि 6 एंगल का वैल्यू, नहीं तो मैथ करने में लेकिन बाद में दिक्कत होगा। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना है 17k, बेस कौन हो गया 8k, k कैंसिल, 17/8। दिस इज द आंसर। नंबर 5 sec theta equal to 13/12, कैलकुलेट द ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। दैट मींस इसको छोड़ के बाकी जो और 5 एंगल्स हैं उसको निकालना है। तो ठीक है, लास्ट मैथ में भी हम लोग देखे थे क्या, पहले इसको मान लेते हैं। सेक का फॉर्म क्या था h/b, इसका मतलब p नहीं है, तो पहले लेट कर लेते हैं, लेट h इक्वल टू 13k, b इक्वल टू 12k, निकालते हैं p। तो p का फॉर्म क्या होता है p² इक्वल टू h² माइनस b²। तो तीनों फॉर्म देखो मेरे पास आ गया p, b एंड h। अब एक एक करके 5 फॉर्म निकाल लेते हैं। पहले साइन थीटा इक्वल टू p/h, p कौन 5k, h कौन 13k, k कैंसिल, 5/13। नेक्स्ट निकालते हैं कॉस थीटा इक्वल टू
बी बाई एच, दैट मीन्स कॉस तो सेक का उल्टा होता है, तो ये है 13/12, तो हम लोग इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 12/13। tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी, पी बाई बी कौन, पी हो गया 5k, बी हो गया 12k, के कैंसिल, 5/12। ओके, नेक्स्ट कोसेक, कोसेक थीटा क्या होता है, h बाई पी, इसका उल्टा साइन का, दैट मीन्स 13k/5k, के कैंसिल, 13/5। सेक तो ऑलरेडी दिया हुआ है। कॉट, कॉट थीटा क्या होता है, b बाई पी, tan का उल्टा, तो tan कितना आया 5/12, तो ये हो जाएगा 12/5। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूरेट एंगल्स एंड सच दैट cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ है और प्रूफ करने बोला एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे दो एंगल डिनोटेड है। फर्स्ट देखो, तो पहले एक डायग्राम बनाते हैं। अगर दो एंगल डिनोटेड है, इसका मतलब सी मेरा राइट एंगल ट्रायंगल में आएगा, ये थोड़ा ध्यान दोगे। यहाँ पे ए बी डिनोटेड, ट्रिकोनोमेट्री में जो एंगल डिनोटेड रहता है जानोगे वो एक्यूरेट एंगल है, राइट एंगल से कभी वो फॉर्म नहीं किया जाता, तो वो दिया हुआ है। तो एंगल ए यहाँ, एंगल बी यहाँ पे, तो चलो कॉस का फॉर्म क्या होता है, बी बाई एच, दोनों में पहले लिखते हैं। ओके, लिखने के बाद कॉस का एंगल ए को डिनोट किया है, मतलब ये मेरा बेस, ये परपेंडिकुलर, तो बेस बाई हाइपोटेनियस कौन है, ए बी, कॉस बी, बी के अनुसार बेस कौन, बी सी, तो बी सी बाई ए बी कैंसल आउट, ए सी इक्वल टू बी सी। अब देखते हैं ए सी का ऑपोजिट में कौन एंगल है, एंगल बी, बी सी का ऑपोजिट में कौन एंगल है, एंगल है। इस तरह हम लोग ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मेट से अनुसार हो जाए, तो देखो ए एंगल, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी लिख सकते हैं, इक्वल टू 7/8। तो पहला काम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। कॉट का फॉर्म b बाई पी, तो लेट b इक्वल टू 7k, p इक्वल टू 8k। करने के बाद आप ध्यान दो, यहाँ पे h नहीं है तो h निकाल लेते हैं, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। प्रूफ वैल्यू निकालना है। नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो ऊपर का फॉर्म में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। नीचे भी देखो वही फॉर्म है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां पर भी कर सकते हैं। अब फॉर्म डालो, 1 स्क्वायर का 1, साइन क्या होता है p बाई एच, तो p वैल्यू कितना, 8k बाय रूट ओवर 113k का स्क्वायर। नीचे क्या होगा, 1 माइनस 7k बाय रूट ओवर 113k का स्क्वायर, क्योंकि कॉस का क्या होता है b बाई एच, बी कौन है 7k, और एच तो ये है ही। अब इसको देखो कैलकुलेट करते हैं, 1 माइनस 64k स्क्वायर, और रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ये लास्ट मैथ में भी हम लोग दिखाए थे, तो 113k स्क्वायर। नीचे 1 माइनस 49k स्क्वायर बाय 113k स्क्वायर। ऊपर में एलसीएम करो, 113k स्क्वायर, तो 113k स्क्वायर माइनस 64k स्क्वायर। नीचे एलसीएम करो, 113k स्क्वायर
113 के स्क्वायर माइनस 49 के स्क्वायर। तो नीचे नीचे देखो 113 कैंसिल आउट हो गया, 113 से 64 गया तो 49 के स्क्वायर बाय 64 के स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल आउट 49 बाय 64। ये एक पार्ट खत्म हुआ। नंबर 2 भी देखो, उसका एक तो पार्ट है। नंबर 2 में बता रहा है ओनली कॉट स्क्वायर थीटा, ओनली कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट का फॉर्म क्या है, b बाई पी, उसका स्क्वायर कर देते हैं। b बाई पी मतलब 7/8, 7/8 का स्क्वायर मतलब हो गया 49 बाई 64। दोनों पार्ट 3 कॉट ए इक्वल टू 4। देखो इसका ऐसा एक मैथ हम लोग सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 में किए थे। क्या किए थे, कॉट ए इक्वल टू इस 3 को इधर ला दिए थे 4/3। तो इसका फॉर्म क्या होता है, b बाई पी। तो लेट कर लेते हैं, लेट b इक्वल टू 4 के, p इक्वल टू 3 के। यहां से क्या निकालेंगे हम लोग, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन में बोला है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसका वैल्यू निकालते, ये इक्वल करने बोला है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, देखते हैं, पहले इधर देख लेते हैं। 1 माइनस 10 किसका, कॉट का उल्टा मतलब p बाई बी, तो 3k बाई 4k, 3k बाई 4k का स्क्वायर बाई 1 प्लस 3k बाई 4k का स्क्वायर, 1 माइनस 9k स्क्वायर बाई 16k स्क्वायर बाई 1 प्लस 9k स्क्वायर बाई 16k स्क्वायर। एलसीएम डालो, 16k स्क्वायर तो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, नीचे एलसीएम डालो, 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। इधर करते हैं, 16k स्क्वायर नीचे नीचे कैंसिल आउट, 16 से 9 गया तो 7k स्क्वायर बाई 16 और 9 25 के स्क्वायर, के स्क्वायर कैंसिल आउट 7 बाई 25। ये लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको देखते हैं, कॉस का फॉर्म क्या है, h बाई बी का स्क्वायर माइनस कॉस का b बाई एच, इसका p बाई एच का स्क्वायर। ओके, चलो b बाई एच, b कौन, 4k बाई 5k का स्क्वायर माइनस p कितना 3k बाई 5k का स्क्वायर। तो हो गया 16k स्क्वायर बाई 25 के स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर बाई 25 के स्क्वायर। एलसीएम लो, 25 के स्क्वायर तो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, 16 से 9 गया तो 7k स्क्वायर बाई 25 के स्क्वायर, तो के स्क्वायर कैंसिल आउट 7 बाई 25। देखो बोथ साइड सेम आया है तो ये आंसर हो जाएगा यस। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर 8.1 में क्या बोला है कि एबीसी एक तो राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल है बी पे। तो इसका मतलब ए और सी क्या है, एक्वेट एंगल। tan ए दिया हुआ है तो ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं p बाई बी। तो लेट p इक्वल टू 1k, b इक्वल टू √3k। तो निकाल लेते हैं h। तो h का रूट ओवर क्या होता है, फॉर्म रूट ओवर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, ये सब का वैल्यू यहाँ निकाल के रख दो। ध्यान में रहे यहाँ पे a और c डिनोटेड है। तो देखो ध्यान से, साइन का फॉर्म क्या है, p बाई एच लिख लो इंटू b बाई एच प्लस b बाई एच इंटू p बाई एच। ओके, अब a के डिनोटेड, a से डिनोटेड
P कौन है, ये होगा BC। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग A के रेस्पेक्ट में देखें तो A के रेस्पेक्ट में P कौन है, ये हो गया 1 के, ये √3 के, ये 2 के। चलो आप देखें A का रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर 1 के, तो 1 के बाय हाइपोटेन्यूज 2 के इंटू B बाई H। C के रेस्पेक्ट में, C के रेस्पेक्ट में B कौन है, 1 के बाई 2 के, प्लस यहाँ पे A का रेस्पेक्ट में कॉस, A का रेस्पेक्ट में कॉस कौन, √3 के बाई 2 के इंटू C का रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन, यही √3 के बाई 2 के। तो ध्यान दो के कैंसिल आउट, यहाँ पर भी के कैंसिल आउट, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 प्लस √3 3 2 2 जा 4, तो हो गया 4 LCM 1 प्लस 3, सो 4 बाई 4 काटाकुटी कर दो 1, पहला 1 नंबर हो गया। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसी में क्या बोला है, इसी में 2 नंबर में देखो क्या है, cos A cos C माइनस sin A sin C। वही बात, पहले बेस बना लो, B बाई H इंटू B बाई H माइनस P बाई H इंटू P बाई H। अब एंगल डिनोटेड है, कोई दिक्कत नहीं, एंगल डिनोटेड है, देख लेते हैं। A के हिसाब से cos, B कौन है, A के हिसाब से B यही है, √3 के बाई 2 के इंटू cos C के अनुसार बेस 1 के बाई 2 के माइनस A के अनुसार परपेंडिकुलर कौन, 1 के बाई 2 के इंटू C के अनुसार परपेंडिकुलर कौन, √3 के बाई 2 के। बस के कैंसिल आउट कर दो ऊपर नीचे, तो यहाँ पे हो गया √3 बाई 4 माइनस √3 बाई 4, सेम प्लस माइनस फॉर्मेट काट दो 0। दिस इज द आंसर। PQR right angle at Q, PQR right angle at Q, P and R, okay, PR plus QR equal to 25, PR plus QR equal to 25, okay। इसको चलो थोड़ा इधर लिखते हैं, उधर थोड़ा कैलकुलेशन करने में आपको जगह मिलेगा। PR plus QR equal to 25, okay। तो पी आर इक्वल टू हम लोग 25 माइनस क्यू आर भी लिख सकते हैं, उधर ले जाए। पी क्यू का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो चलो एक कैलकुलेट तो हम लोग जानते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये तो हम लोग जानते हैं। फॉर्म बैठाओ, पी आर का फॉर्म क्या है, पी आर का फॉर्म देखो यहाँ पे लिखा है, लिख दिया, हम निकाल दिए 25 माइनस क्यू आर, तो लिख देते हैं 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। पी क्यू का वैल्यू 5 का स्क्वायर, इधर क्यू आर का कोई वैल्यू नहीं है तो उसको नहीं डाले। इसको देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर डाल सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर देखो कैंसिल आउट हो गया, तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस 625, तो माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू माइनस 600, माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दो, क्यू आर का वैल्यू कितना हो गया, 600 बाई 50 हो गया, 0 0 5 से काटो 12 हो गया 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर हो गया मेरा 12 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं पी आर 25 माइनस 12, तो 13 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 13 सेंटीमीटर। अब हमको क्वेश्चन में अनुसार ये दिया हुआ है साइन पी कॉस पी टेन पी, सब पी के अनुसार बोला है, तो निकाल दो साइन पी, पी बाई एच, तो P के अनुसार P कौन 12, तो 12 बाई 13। फिर दिया हुआ है cos P B बाई H, cos P के अनुसार B कौन 5, तो 5 बाई 13। और दिया है tan P P बाई B, तो tan के अनुसार P के अनुसार परपेंडिकुलर ये बेस ये, तो 12 बाई
5. This is the